नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने हरियाणा जीके को स्टार्ट कर रखा है और इसके हमने 3 ज़िले कर लिए दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम चौथा ज़िला जींद करेंगे दोस्तों एक यूज़र ने कमेंट किया था कि जो सारे नोट्स है अगर मैं उनको एक ही PDF के अंदर प्रोवाइड कर दूँ तो अच्छा रहेगा। तो ये भी अच्छा आइडिया है दोस्तों। अब से जो फर्स्ट कमेंट सेक्शन होगा दोस्तों उसके अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, एक PDF ड्राइव का लिंक मिलेगा, जिसके अंदर एक बार के लिए तो सारे ज़िले आगे मैं जो कराऊंगा 22 ज़िले और जो पहले हमने किया था हरियाणा का परिचय, उनके सारे नोट्स रहेंगे दोस्तों। और जो सेकंड सेक्शन जो मैं आगे कराऊंगा उसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स रहेंगे ज्योग्राफी के उनको कर लेंगे। तो ज़िलों को एक PDF के अंदर कंबाइन करते हैं और बाकी सभी को अलग PDF के अंदर कंबाइन करते हैं। तो टोटल 2 PDF हो जाएगी हरियाणा जीके की। तो जो पहली PDF होगी उसका लिंक मैं हर वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। और जो पहले की 3-4 वीडियोस थी उनके अंदर जो मैंने एक एक ज़िले के हिसाब से जो PDF डाली थी वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब आगे से सिर्फ एक लिंक मिलेगा आपको जिसके अंदर कंप्लीट ज़िले होंगे। जिस ज़िले को मैं आपको करवाऊँगा वीडियो में उसको आपको निकाल लेना है PDF के अंदर से और उसको पढ़ लेना है दोस्तों। मेरे को भी लगता है कि ऐसा अच्छा रहेगा क्योंकि ज़्यादा PDF होगी तो आप उसको अरेंज करना मुश्किल होगा, एक PDF के अंदर अच्छा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब करते हैं चौथे ज़िले यानी जींद को आज की वीडियो में। अगर मैं बात करूं जींद की हरियाणा के मानचित्र के ऊपर, तो देखिए दोस्तों ये है जींद जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये पूर्व की साइड अगर मैं बात करूं तो सोनीपत, पानीपत 2 ज़िले ये। थोड़ा सा ऊपर से हो जाएगा करनाल और उत्तर से हो जाएगा कैथल। इसके दक्षिण में पड़ते हैं फतेहाबाद, हिसार और रोहतक पड़ता है इसके दक्षिण में। पश्चिम में पड़ते हैं इसके फतेहाबाद और हिसार। टोटल 7 ज़िले दोस्तों, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत के बाद पानीपत, करनाल, कैथल। और ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो पंजाब, वो भी इसके साथ सीमा बनाने का काम करता है। टोटल 7 ज़िले और भारत का राज्य पंजाब जींद के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। तो आप थोड़ा देख लेना इसको ज्योग्राफिकल। ये थे दोस्तों 7 ज़िले जिनके साथ जींद सीमा बनाने का काम करता है। तो इस वजह से जींद को कहा जाता है दोस्तों हरियाणा का दिल। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है हरियाणा का दिल किसे कहा जाती हो जाएगा दोस्तों जींद को। इसका एरिया है दोस्तों 2702 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या की बात करूँ तो 10 लाख हो जाएगी दोस्तों इसकी जनसंख्या। इसके बाद अगर बात करें इसका पुराना नाम, तो इसका पुराना नाम दोस्तों था जयंतपुरी। जयंतपुरी दोस्तों 2 फैक्टर्स बताए जाते हैं कि इसका नाम जयंतपुरी क्यों था, मतलब 2 कारण बताए जाते हैं। जो पहला कारण है वो है कि जो जिंद कौर जो रानी थी उसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम जींद पड़ा है। और एक कहा जाता है कि यहाँ पर जयंती देवी माता का मंदिर हुआ करता था, उस वजह से इसका नाम जींद पड़ा है। अगर आपको दोनों कारण देखने को मिलते ऑप्शन में तो आपको सेकंड वाला टिक करना है, ये ज़्यादा माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करूँ इसके उपनाम की, तो उपनाम में आ जाएगा दोस्तों इसको मिल्क सिटी कहा जाता है और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि कहा जाता है। हरियाणा की पवित्र भूमि दोस्तों कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, लेकिन कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि जींद को कहा जाता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तीर्थ देखने को मिलते हैं हमें जींद के अंदर भी। अगर हम बात करूँ विधानसभा क्षेत्र, तो 5 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे। इसमें जींद, नरवाना यहाँ की रिजर्व सीट हो जाएगी, जुलाना, सफेदो, उचाना, ये 5 विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों। जो नरवाना है यहाँ से कृष्ण बेदी जीतते हैं। उचाना की बात करूँ तो यहाँ से देवेंद्र अत्री जीते हैं और ये सबसे छोटी जीत है अभी के जो इलेक्शंस हुए थे, मतलब सबसे कम अंतर से देवेंद्र अत्री जीते हैं उचाना सीट से। अगर बात करूँ तहसील की, तो 6 तहसील है। 6 तहसील दोस्तों 5 तो विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे और छठी पड़ती है अड़ेवा। छठी अड़ेवा विधानसभा सीट वो तहसील हो जाएगी जींद की। उप तहसील दोस्तों इसकी एक है पिल्लू खेड़ा। अब दोस्तों अगर आगे बात करें उद्योगों की, तो उद्योगों के अंदर पड़ता है दोस्तों विट्टा मिल्क प्लांट एंड लक्ष्य मिल्क प्लांट। ये 2 प्लांट है दोस्तों। जो विट्टा मिल्क प्लांट है वो 1970-71 के बीच में यहाँ पर लगाया गया था। ये पहला मिल्क प्लांट था दोस्तों और अब तक का सबसे बड़ा मिल्क प्लांट भी है हरियाणा के अंदर। इसके बाद लक्ष्य मिल्क प्लांट दोस्तों 2010 के अंदर लगाया गया था। पहला प्राइवेट ग्रुप है, मतलब पहला प्राइवेट प्लांट है। और जो रेडू ग्रुप है उसका ये प्लांट है लक्ष्य मिल्क प्लांट। तो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर मिल्क प्लांट, तो इस वजह से इसको मिल्क सिटी भी कहा जाता है, हमने पीछे देखा था। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर चमड़ा साफ करने का कारखाना देखने को मिलता है, साइकिल उद्योग भी है यहाँ पर और चीनी उद्योग भी है।
शिक्षा के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसका आपको जवाहर नवोदय विद्यालय याद रखना है, जो कि खुंगा कोठी गांव के अंदर हो जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय जींद का। ज़्यादा शिक्षा के अंदर इतना वो कुछ है नहीं स्पेशली बताने के लिए, तो आप इतना डीप में जाना नहीं है, इतना ही सही है। इसके बाद अगर बात करूँ मंदिर की, यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट फेमस रानी तालाब मंदिर कई बार पूछा गया है दोस्तों। ये भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों रानी तालाब मंदिर। ये 1900 शताब्दी में राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया था दोस्तों ये जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, उसकी नकल करके बनवाया गया था, मतलब उसके जैसा कुछ दिखाई देता है आपको। अगर मैं इसके अन्य नामों की बात करूँ तो बुद्धेश्वर मंदिर भी इसी को कहा जाता है, श्री हर कैलाश मंदिर भी इसी मंदिर को कहा जाता है, रानी तालाब मंदिर को। और दोस्तों ये सिटी सिंबल है जींद का, सिटी सिंबल जींद का है दोस्तों। और जो 1970 में एक फिल्म आई थी पवित्र पापी, उसके अंदर सॉन्ग था एक, उसके अंदर इसका थोड़ा सा सीन देखने को मिलता है आपको, इसी मंदिर के किनारे शूट किया गया था जो सॉन्ग था, तो इस वजह से सिटी सिंबल है जींद का। इसके बाद अगर आगे बात करें तो बाबा जीतगिरी मंदिर काकड़ोद उचाड़ा के अंदर, पांडु पिंडारा मंदिर पिंडारा गांव के अंदर, भगवान परशुराम मंदिर रामराय गांव, हटकेश्वर मंदिर हाट गांव। इसके बाद अगर बात करें मेलों की, तो मेलों के अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर बाबा भोलूनाथ का मेला, इसके साथ साथ पांडु पिंडारा मेला इम्पोर्टेंट है, हर सोमवती अमावस को लगता है। इसके बाद नाग क्षेत्र मेला सफीदों के अंदर, बिलसर मेला हंसडहर गांव, सच्चा सौदा मेला सिंहपुरा सफीदों के अंदर, ये 9वें गुरु थे जो सिखों के, उनको समर्पित है सच्चा सौदा मेला। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था हाट गांव के अंदर हटकेश्वर मंदिर है, तो वहाँ पर लगेगा हटकेश्वर मेला। इसके साथ साथ हज़रत गाबी शाह का मेला नरवाणा के अंदर लगता है दोस्तों, और दमतान साहिब का मेला लगता है दमतान गांव के अंदर, ये भी 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित ये मंदिर है, मंदिर नहीं दोस्तों मेला है यहाँ पर, 9वें गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर यहाँ पे दमतान साहिब के अंदर, दमतान के अंदर मेला लगता है। इसका पुराना नाम अगर हम बात करें दमतान का तो धर्म स्थान हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके साथ साथ आगे बात करें पर्यटन स्थलों की, तो पर्यटन स्थलों में यहाँ पर आता है दोस्तों सबसे पहले मुंजावत तीर्थ निरंजन गांव के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ पुष्कर तीर्थ पोकड़ी ग्राम के अंदर, यक्षिणी तीर्थ दिखनी खेड़ा, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तीर्थ है दोस्तों, जैसे कि आपको कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद जामनी तीर्थ जामनी गांव के अंदर, ये दोस्तों महर्षि जमदागिनी का तप स्थल रहा था जामनी तीर्थ। इसके बाद थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये पांडु पिंडारा तीर्थ पिंडारा गांव के अंदर दोस्तों, इसको हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है दोस्तों पांडु पिंडारा तीर्थ को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पांडव थे उन्होंने अपना पिंड दान किया था। इसके बाद दोस्तों हंसडहर तीर्थ नरवाणा के अंदर, कृद्रम मुनि की शादी में ब्रह्मा आए थे, यहीं पर जो कृद्रम मुनि थे दोस्तों उनकी शादी हुई थी, उसके अंदर ब्रह्मा आए थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि जो हंसडहर तीर्थ है वो नरवाणा के अंदर है, जो जींद के अंदर पड़ता है। इसके साथ साथ राजपुरा भैण तीर्थ, अस्थियाँ विसर्जित नहीं की जाती, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर अस्थियाँ विसर्जित नहीं की जाती इस गाँव के अंदर राजपुरा के अंदर, तो यहाँ पर एक तीर्थ देखने को मिलता है आपको राजपुरा भैण तीर्थ। इसके साथ साथ रामराय तीर्थ रामराय गांव के अंदर, हमने यहाँ पर पहले मंदिर भी पढ़ा था परशुराम का, तो वहीं पर लगता है रामराय तीर्थ। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों कुछ और तीर्थ। इसके बाद पड़ता है इक्कस तीर्थ राजा इक्ष्वाकु की नगरी, बर्रा तीर्थ दोस्तों भगवान विष्णु के 12वें अवतार से संबंधित है बर्रा तीर्थ। इसके साथ साथ डुंडू तीर्थ इक्कस गांव के अंदर ही है, इसका जो वर्णन है यानी कि इसका जिक्र देखने को मिलता है हमें अभिज्ञान शकुंतलम के अंदर, ये दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखी हुई किताब थी अभिज्ञान शकुंतलम, थोड़ा इंपॉर्टेंट है देख लेना। हटकेश्वर तीर्थ हमने पढ़ लिया, हाट गांव के अंदर लगता है, और दधीची ऋषि का इससे संबंध है, और 68 तीर्थों का संगम कहा जाता है हाट गांव को, 68 तीर्थों का संगम, ये थोड़ा सा देख लेना। इसके साथ साथ अश्वनी तीर्थ जींद के अंदर लगता है, और जो सफेदों तीर्थ है वो सफेदों में लगता है, राजा जनमेघ से संबंधित है सफेदों तीर्थ। इसके बाद दोस्तों कुछ वन्यजीव देख लेते हैं यहाँ पर क्षेत्र, तो जो बीरबारा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र है वो जींद के अंदर पड़ता है। बुलबुल पर्यटन स्थल ये भी जींद के अंदर है दोस्तों। हरियल पर्यटन स्थल नरवाणा के अंदर, ये दोस्तों सारे पक्षियों के नाम पर है, तो ये हरियल पर्यटन स्थल भी हो जाएगा नरवाणा के अंदर। हज़रत गाबी शाह की दरगाह हमने पहले पढ़ा था, एक तीर्थ यहाँ पर हज़रत गाबी शाह की दरगाह, ये भी जींद के अंदर हो जाएंगी। जींद के अंदर देखने को मिलता है आपको दोस्तों 3 स्टेडियम, सबसे पहला आता है इसके अंदर अर्जुन स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम एंड नवदीप स्टेडियम, ये 3 स्टेडियम है दोस्तों जींद के अंदर।
इसके बाद दोस्तों जो राजा गजपत सिंह ने जींद का किला बनवाया था वो भी जींद के अंदर ही है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक म्यूजियम है दोस्तों जिसका नाम है जयंती देवी म्यूजियम, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 28 जुलाई 2007 को। और इसकी जो स्थापना की थी उस समय के गवर्नर हरियाणा के AR किडवाई ने की थी 2007 के अंदर। थोड़ा सा देख लेना जयंती देवी म्यूजियम को। इसके बाद आगे बात करूँ तो सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा सफ़ीदों के अंदर हो जाएगा और धमतान साहिब का गुरुद्वारा धमतान जींद के अंदर हो जाएगा। अब लास्ट सेगमेंट दोस्तों वीडियो का, इसके अंदर हम देखें कुछ व्यक्तित्व और ये लास्ट पार्ट रहेगा दोस्तों वीडियो का। सबसे पहले अगर बात करूँ व्यक्तित्व की तो यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों पंडित अमीलाल। इनका संबंध दोस्तों हरियाणा के जींद से रहा है दोस्तों। ये गांधी के सेवक कहे जाते थे, गांधी के साथ बहुत सारे आंदोलनों में इनके साथ रहे। ये पंडित अमीलाल का संबंध हरियाणा के जींद से। इसके साथ साथ आपको पता होगा युजवेंद्र चहल भारत के जाने माने क्रिकेटर दोस्तों। ये क्रिकेट के साथ दोस्तों चेस भी खेलते हैं, तो ये चेस प्लेयर भी है और क्रिकेट प्लेयर भी, युजवेंद्र चहल। इसके बाद दोस्तों मनजीत चहल उजाना गांव से संबंध रखने वाले दोस्तों, ये दौड़ से संबंधित है खिलाड़ी। और जो दोस्तों 2018 के अंदर एशियन गेम्स हुए थे इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर, उसमें इन्होंने गोल्ड लाने का काम किया था दोस्तों। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मनजीत चहल उजाना गांव गोल्ड इन 2018 एशियन गेम्स इन इंडोनेशिया जकार्ता। इंडोनेशिया दोस्तों कैपिटल है, इंडोनेशिया कैपिटल है दोस्तों जकार्ता, यहाँ पर हुए थे ये। इसके साथ साथ आगे बात करूँ तो अंशु मलिक आपको पता है रेसलर है, यानी कि कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी, निडानी गांव से है दोस्तों। इसके साथ साथ सीताराम पांचाल एक्टर हैं दोस्तों नरवाड़ा से दोस्तों। इन्होंने पान सिंह तोमर, पीपली लाइव एंड बैंडेड क्वीन, ये 2 से 3 फिल्में जिनके अंदर इन्होंने अच्छा रोल किया है सीताराम पांचाल को। इसके बाद अगर आगे बात करूँ तो श्रवण कुमार गर्ग सफ़ेदों से दोस्तों हरियाणा गौ सेवा के अध्यक्ष हैं, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग। इसके बाद राजेंद्र गोयल, ये क्रिकेट से दोस्तों। इसके साथ साथ कविता दलाल मालवी गांव है दोस्तों, वहाँ की खिलाड़ी है ये। WWE महिला रेसलर है, पहली WWE महिला रेसलर है दोस्तों कविता दलाल। इनको हार्ड कैडी कहा जाता है और ये जो टाइटल दिया था इनको एक खली ने दिया था, जाने माने WWE के खिलाड़ी दोस्तों खली ने इनको हार्ड कैडी का टाइटल दिया था कविता दलाल को। इसके साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों महावीर सिंह गुड्डू। महावीर सिंह गुड्डू का जो संबंध है वो गांगोली गांव से हैं दोस्तों। ये संगीतकार है दोस्तों हरियाणा का बम लहरी। 2024 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था दोस्तों, 2010 में लक्ष्मीचंद पुरस्कार और 2014 में कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे दोस्तों। महावीर सिंह गुड्डू थोड़े इंपॉर्टेंट है हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे दोस्तों जींद के व्यक्तित्व। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम करेंगे अम्बाड़ा, और जो सारे जो भी ज़िले होंगे हमारे उनके जो नोट्स हैं उनका लिंक मिल जाए आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। तब तक जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड डे।